नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा और राज्यसभा से विपक्ष के सांसदों को निलंबित किए जाने के खिलाफ एक और जहां विपक्षी नेता लगातार संसद परिसर में धरना दे रहे हैं, वहीं इस बीच राज्यसभा से 3 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इस बार आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप कुमार पाठक, सुशील कुमार गुप्ता और निर्दलीय सदस्य अजीत कुमार भुयान को हफ्ते के बाकी दिनों के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही अब तक निलंबित किए जा चुके सांसदों की संख्या 27 हो चुकी है। वहीं संसद परिसर में रात भर धरना देने के बाद भी विपक्षी सांसद धरना जारी रखे हुए हैं। बुधवार रात को संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने बैठे सांसदों की तस्वीरें सामने आई। सांसदों का कहना है कि जब वे महत्वपूर्ण मुद्दों को संसद में उठाते हैं तो उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहने के बाद आज दोनों सदनों में बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। कार्यवाही शुरू होते ही बयान को लेकर जबरदस्त शोरगुल हुआ और दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। बता दें, अधीर रंजन चौधरी ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपत्नी का शब्द का प्रयोग किया। हालांकि विवाद होने के बाद उन्होंने कहा ये शब्द उनसे गलती से निकल गया था। चौधरी ने कहा कि जानता हूं कि भारत की राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति ही है। ये शब्द बस एक बार निकला है, ये चूक हुई है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के कुछ लोग राई का पहाड़ बना रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 2 दिन से जब हम विजय चौक की तरफ जा रहे थे, हमसे पूछा जा रहा था कि आप कहाँ जा रहे हैं। हम उनसे कह रहे थे कि हम राष्ट्रपति भवन जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। कल मुझसे गलती से ये राष्ट्रपत्नी शब्द निकला था। लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपत्नी शब्द को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। भाजपा सांसदों ने इस टिप्पणी को लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी का ये बयान आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी और महिला विरोधी है। बीजेपी और एनडीए के सांसदों ने अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर संसद परिसर में प्ले कार्ड लेकर भी प्रदर्शन किया। बीजेपी की महिला सांसदों ने कहा कि इस तरह के बयान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा बीजेपी के नेताओं ने कहा कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, जो खुद एक महिला है। सोनिया गांधी को देश के सामने आना चाहिए और राष्ट्रपति का अपमान करने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। अधीर रंजन के राष्ट्रपति पर बयान के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी अपने बयान के लिए माफ़ी मांग चुके हैं। उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या अधीर रंजन राष्ट्रपति वाली टिप्पणी पर माफ़ी मांगेंगे, इस सवाल के जवाब में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा उन्होंने माफ़ी मांग ली है। सरकारी नौकरियां देने में केंद्र सरकार की पूरी पोल लोकसभा में दिए गए आंकड़ों से खुल जाती है। लोकसभा में बताए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 8 सालों में 22.5 करोड़ आवेदनों में से महज 7,22,000 यानी कि 0.33% की सिफारिश ही केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए की गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को यह जानकारी लोकसभा में दी। आंकड़ों के अनुसार सरकारी नौकरियों के लिए चुने गए उम्मीदवारों की संख्या में 2014 से 15 के बाद से लगातार गिरावट आ रही है, जिसमें 2019-20 एकमात्र अपवाद है। 2014-15 में नियुक्ति के लिए 1.30 लाख अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई थी, लेकिन बाद के वर्षों में संख्या में लगातार गिरावट आई। 2015-16 में 1.11 लाख, 2016-17 में 1.01 लाख, 2017-18 में 76,147, 2018-19 में 38,000, 2020-21 में हालांकि 78,575 और 2021-22 में 38,850 थी। 8 साल में 22 करोड़ से अधिक युवाओं द्वारा सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने और मात्र 7,22,000 को ही नौकरी मिलने पर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 22 करोड़ युवा 8 सालों में सरकारी नौकरियों के लिए कतार में लगे, नौकरी मिली 7,22,000 यानी 1,000 में से सिर्फ 3 को। राहुल ने कहा कि बेरोजगारी पर सवाल पूछने पर राजा को गुस्सा आता है। सच तो ये है, रोजगार देना इनके बस की बात नहीं। युवा देश का एसेट है, भाजपा उन्हें लायबिलिटी दिखा रही है। स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और अब राज्य में पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने के बाद स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति विभाग का मंत्री बनाया गया, लेकिन बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के चलते उनका प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना तय था। स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल 16 जुलाई को समाप्त हो गया था। राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र इस बात पर है कि बीजेपी अब इस पद पर किस नेता को बैठाएगी। खबरों के मुताबिक बीजेपी अगले 3 से 4 दिनों के भीतर ही नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है।
ईडी को पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के बेलघोरिया में स्थित फ्लैट से करीब 29 करोड़ रुपए और मिले हैं। अधिकारियों को अपार्टमेंट में 5 किलो से ज़्यादा सोना भी मिला है। कुछ दिन पहले ही अर्पिता मुखर्जी के एक और घर से करीब 20 से 21 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। इसके साथ ही ईडी को अभी तक मंत्री पार्थ चैटर्जी की सहयोगी अर्पिता के यहां से कुल 50 करोड़ का कैश मिल चुका है। बता दें, ईडी के अधिकारियों की एक टीम ने शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के तहत शुक्रवार को बंगाल के 2 मंत्रियों पार्थ चैटर्जी और परेश अधिकारी के आवासों पर छापा मारा था। 23 घंटे की पूछताछ के बाद चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी की सहयोगी के यहां से मिल रहे करोड़ों की नकदी के बाद बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया और सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तारी के बाद भी मंत्री क्यों बनाए रखा है। शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को कोलकाता में राज्यपाल गणेशन से मुलाकात की और कहा कि पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। अधिकारी ने बाद में पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री ने इतनी जानकारियों और सबूतों के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है। बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के यहां से करोड़ों की नकदी मिलने के बाद टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि इस तरह की घटना ने पार्टी और हम सभी को शर्मसार किया है। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, यह घटनाक्रम बहुत चिंता का विषय है। इस तरह की घटनाओं ने पार्टी को शर्मसार किया है और हम सभी को शर्मसार किया है। घोष ने कहा कि पार्थ चैटर्जी को तुरंत मंत्रालय और पार्टी के सभी पदों से हटाया जाना चाहिए, उन्हें निष्कासित किया जाना चाहिए। घोष ने कहा कि अगर इस बयान को गलत माना जाता है तो पार्टी को मुझे भी पदों से हटाने का पूरा अधिकार है। मैं टीएमसी के एक सैनिक के रूप में काम करता रहूँगा। कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद प्रदेश में तनाव का माहौल है। इस बीच प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद सरकार का 1 साल का वर्षगांठ समारोह रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की। बता दें, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त रोष है। इसका शिकार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष नलिन कुमार कतील भी बन गए। कार्यकर्ताओं ने उनकी कार को घेर लिया और जमकर धक्का मुक्की की। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संगठन से इस्तीफा देना भी शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि बीजेपी की प्रदेश सरकार उनके जीवन को नहीं बचा पा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।